गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल से। दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज़ का जियोग्राफी पढ़ रहे थे। तो कल हमने क्या किया था, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है इनके बारे में हमने क्या किया था, पार्ट 1 में कुछ इसका जो पार्ट है उसको हमने कवर कर चुका है। ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़े हम लोग, तो जलमंडल, वायुमंडल और जो भूमंडल होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, जिसमें आपका कुछ कॉन्टिनेंट है, जैसे कि यूरोप के बारे में हम लोग एशिया के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद अफ्रीका पढ़े थे, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, अफ्रीका के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो 2 कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या किए थे, कल पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो इनसे आगे, मतलब कि अब हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट में से 2 आपका हो चुका है, तो 5 जो कॉन्टिनेंट है उसको पढ़ेंगे और इसके बाद चलेंगे जलमंडल की तरफ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था किसका, भूमंडल में सारे कॉन्टिनेंट कहाँ आते हैं, भूमंडल में आते हैं। ठीक है, भूमंडल में सारे कॉन्टिनेंट क्या होते आते हैं। और जो भी कॉन्टिनेंट बच गया है उसको भी क्या करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कॉन्टिनेंट बच गया उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, जलमंडल की तरफ चलेंगे। ओके, चलिए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कल पढ़े थे हम लोगों ने कहाँ तक, अफ्रीका तक, तो अब इसके जो आगे है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है, यूरोप। ठीक है, ये यूरोप क्या है, एशिया के बगल में ही है। ठीक है, एशिया के जस्ट बगल में क्या है, यूरोप है। ओके, चलिए देखते हैं। कहता है कि ये एशिया के क्या है, जस्ट पश्चिम में है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो इधर से आपको यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से जो दिखाई देता होगा, इसके इधर वाले जो पार्ट है वो एशिया ही है। ठीक है, वो एशिया ही है। ठीक है, तो इधर का जो भी पार्ट है, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है एशिया है, इधर भी एशिया दिख रहा है, मतलब इसके जो पश्चिम में, मतलब वेस्ट है, तो इसके पश्चिम में क्या है, तो यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इसके जस्ट पश्चिम में कौन सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आगे कहता है कि जो आर्कटिक वृत्त है जो कि इनसे होकर क्या होती है, गुजरती है, 66.5 डिग्री, जो 66.5 डिग्री क्या होते हैं, वृत्त होते हैं नॉर्थ वाला, उसको बोलते हैं क्या, तो आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे है, तो 66.5 डिग्री, जो कि ग्लोब पर आप पढ़े होइएगा, ग्लोब पर बताए होंगे, तो उस समय जो ग्लोब वाला चैप्टर है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इस पर बहुत बारीकी से पढ़ा था। ठीक है, 0 डिग्री, इसके बाद यहाँ पे कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री, और यहाँ पे पढ़े थे क्या, 66 डिग्री। ठीक है, तो 66 1/2, इससे होकर क्या होता है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट से होकर क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, चलिए तो और ये क्या है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो ये हम लोग क्या करें, इसके बाउंड्री को यहाँ से कवर कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, तो इस तरीके से ये सारा चीज़ लेकर क्या है, इधर ये सभी क्या है, यूरोप का कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में जो भी देखिएगा, तो इधर से भूमि वाला है, लेकिन जो ये 3 क्षेत्र है, ये हो गया, ठीक है, ऊपर में, और ये पश्चिम से, और ये नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण से। तो ये सारे चीज़ में क्या है, यहाँ पे जल है, तो ये 3 ओर से क्या हुआ है, जल से घिरा हुआ है, 3 ओर से जल से घिरा है। ठीक है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये है क्या, आपका रूस। ठीक है, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, जो कि इंग्लैंड आता है। ठीक है, इंग्लैंड आता है यहाँ पे। तो ये सारे जो है कहाँ का है, यूरोप का भाग है। ठीक है, तो ये आपका जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में हम लोग क्या किए, समझ लिए। चलिए अगला जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, जिसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है तीसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका, जो कि तीसरा सबसे बड़ा क्या है, कॉन्टिनेंट है। इसमें सबसे पहले हमने देखा था एशिया को कि सबसे बड़ा है, देन उसके बाद जो पढ़ा था वो था अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के बाद क्या था, तो अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका, ये आता है अफ्रीका के बाद। इसका एक भाग क्या होता है, पनामा संधि कहते हैं ना। देखिए कहने का मतलब कि यह दक्षिणी अमेरिका में एक संकरा भाग होता है, मतलब छोटा सा, उस भाग को क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इसी संकरे भाग को यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ से जो मैक्सिको आता है, जस्ट इसके नीचे इस भाग वाले में क्या होगा कि एक स्थल संधि है, जो कि इन दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसी को बोलते हैं क्या, पनामा संधि बोला जाता है। ठीक है, पनामा
पनामा संधि बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, पनामा संधि। ठीक है, कह रहा है कि ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या है, पश्चिमी गोलार्ध में है, और ये महाद्वीप तीनों से क्या है, ये भी जल से घिरा हुआ है। ये कहाँ पे है, तो खासकर ये क्या है, पश्चिमी, मतलब कि ये पश्चिम इलाके में भी है और उत्तर में है, तो इधर हो जाएगा उत्तर एवं पश्चिम। इस इलाके में जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा कौन है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ओके, चलिए, तो ये है, और तीनों से इनका भी जल है, जैसे कि ऊपर वाले भाग में जल है, इधर भी है, और इधर क्या है, इधर तो नॉर्थ अमेरिका है, और फिर इधर यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, इधर पैसिफिक महासागर मतलब प्रशांत महासागर आ जाएगा, ऊपर आर्कटिक जो सागर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या है, तीन तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद अगला जो है वह क्या है, दक्षिणी अमेरिका। कहता है कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश जो भाग होगा वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना, कि अगर आप अर्थ के जो ग्लोब होता है उस पर देखोगे तो अगर ये यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, तो इक्वेटर के जस्ट भाग जो नीचे वाले भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध। तो ये खासकर इतना इसका जितना भी जो कॉन्टिनेंट है, मतलब कि दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का जितना भी जो भूमि है, भूभाग है, वो कहाँ पे है, ये आपको आता है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, इसीलिए इसका जो अधिकांश भाग कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, कह रहा है कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत होती है जिसका नाम क्या है, एंडीज। क्या नाम है, एंडीज, जो कि कहाँ पे है, श्रृंखला जो कि एंडीज है, जो आपको किधर से है, उत्तर से। यहाँ पे आपको कवर कर दे, देखिए यहाँ पे इस जगह पे ऐसे करके ये क्या है, यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लंबा वाला, ठीक है, सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो क्या है, एंडीज पर्वत है। ठीक है, श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, एंडीज पर्वत। ये हो गया एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि कहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ी जो अमेजन नदी वो भी कहाँ पे, इस जगह पे है। आप देखोगा यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से क्या होता है, अमेजन नदी का यहीं से प्रभाव होता है। ठीक है, तो इधर अमेजन नदी है। तो ये सारा चीज़ किसके बारे में था, तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में। आपके लिए ये सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, आपको बता दिया। ओके, चलिए, इसके बाद जो अगला कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया महाद्वीप भी कहा जाता है, ओशनिया महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, कह रहे हैं ये विश्व का क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्ल्ड का सबसे जो स्मॉलेस्ट क्या है, कॉन्टिनेंट है। कहता है कि जो पूरी तरीके से कहाँ पे, ये भी दक्षिणी गोलार्ध में। दो कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में हो गया, एक हो गया साउथ अमेरिका, एक हो गया क्या, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दो हो गया। कहता है ये चारों तरफ से क्या है, महासागर से घिरा हुआ। ये देख लीजिए, इसके जो भी आप चारों तरफ देखने का कोशिश करोगे, ये चारों तरफ क्या है, तो इनके चारों तरफ क्या है, वाटर बॉडीज है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, महाद्वीप, मतलब कि जो महासागर होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, इधर भी क्या है, इंडियन ओशन है। ठीक है, इंडियन ओशन इधर भी आ जाता है, इधर क्या है, पैसिफिक ओशन भी आ जाएगा। तो ये चारों तरफ से क्या हुआ है, सागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, द्वीपों का क्या होता है, महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, ऑस्ट्रेलिया को। इसके क्या बोलते हैं, कंगारू का देश। ठीक है, कंगारू का भी देश कहा जाता है। ठीक है, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ किसके बारे में था, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जिसमें एक क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो सबसे बड़ा कंट्री है, जिसके नाम पे इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, वैसे उसका नाम क्या है, ओशनिया महाद्वीप। चलिए, अगला जो कॉन्टिनेंट है जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका। कह रहा है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूर्णतः क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब कि ग्लोब पे जो देखते हैं तो सबसे जो दक्षिणी, मतलब कि सबसे नीचे पॉइंट में, इस पॉइंट पर जो ध्रुव है, इस ध्रुव पे कौन से कॉन्टिनेंट है, जो नाम है अंटार्कटिका। कह रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव में इसके मध्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे ये कलर कर रहे हैं, ये क्या है, ये मतलब साउथ पोल है, जिसको बोलते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए, कहता है ये हमेशा बर्फ़ से क्या होती है, ढकी रहती है। इस पर बहुत सारे बर्फ़ रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ध्रुवों पे क्या होता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सालों भर, मतलब कि हमेशा क्या होती है, बर्फ़ की चादर से क्या होता है, ढका रहता है। ओके, कौन, अंटार्कटिका में।
कहते हैं यहाँ मानव का भी क्या है, निवास स्थान नहीं है। यहाँ पे कोई भी मानव आज तक यहाँ पे रहता नहीं है, उसका निवास स्थान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो देश है, कंट्री है, वहाँ पे क्या है, शोध केंद्र है। ठीक है, शोध केंद्र वहाँ पे बहुत ज़्यादा खोला गया है। सभी कंट्री अपना अपना शोध केंद्र खोले हैं, जिसमें से भारत का जो है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नाम से 2 क्या है, शोध केंद्र है, जो कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जितने भी कॉन्टिनेंट था 7, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा था एशिया के बारे में, इसके बाद अफ्रीका के बारे में, इसके बाद पढ़ा था यूरोप है था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोगों ने क्या किया। अब यहाँ पे हमारा जो कॉन्टिनेंट था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, जलमंडल। ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ के बारे में होगा। पहले देख लेते हैं, ये 2 पॉइंट है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला लिखा हुआ है कि जल संधि। ठीक है, जल संधि होता क्या है, तो कह रहा है कि यह पानी का संकरा भाग होता है। पानी का एक छोटा सा पतला सा रास्ता होगा, जो कहता है बड़ी जो जल राशि होता है समुद्रों और महासागरों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल संधि बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका इंडिया होता है। ठीक है, इस इंडिया के इस बगल में कौन सी है, श्रीलंका, और इस बीच में एक जल संधि है जो कि जल वाला है, उसको बोलते हैं क्या, पाक जल संधि। ठीक है, इसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है, इधर भी बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, पाक। तो इसको बोलते हैं पाक जल संधि, इस नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ओके, तो पाक जल संधि किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। अगला है जल संधि। कहता है यह स्थल का वह संकर भाग होता है जो कि 2 बड़े भागों को क्या करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और इधर पे क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इन दोनों अमेरिका में क्या हुआ है कि यहाँ पे एक पतला सा रास्ता निकला हुआ है, इस रास्ता को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इस रास्ता पे क्या होता है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्थल संधि। क्या बोलेंगे, स्थल संधि। इसी स्थल संधि को क्या बोलते हैं, इसको स्थल संधि बोला जाता है। और यहाँ पे जो पढ़े थे उसको क्या बोलता है, जल संधि। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पनामा संधि। इन्हीं पनामा संधि के साथ ये दोनों क्या है, जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपका जल संधि और यहाँ पे जो स्थल संधि है, इसमें का जो भी डाउट होगा, उम्मीद करता है कि आपको क्या है, वो सोल्व हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला हमारा पॉइंट है वो है जलमंडल के बारे में। ठीक है, जलमंडल क्या होता है, कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर जो 71% क्या है, भाग है जो कि क्या है, जल है। ठीक है, इसमें से 29% भूभाग पर है। ठीक है, जो 29% है वो हमारा क्या है, भूभाग है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नीला ग्रह। क्यों कहते हैं, क्योंकि 70% ऑफ जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, अगला है कि जलमंडल में क्या होते हैं, महासागर भी आते हैं, नदियाँ भी आती है, हिमनद और भूमिगत जल या जलवाष्प जो भी होते हैं वायुमंडल में, इन सभी को क्या कहा जाता है, जलमंडल का स्रोत कहा जाता है, जलमंडल ही कहा जाता है। ठीक है, उसके अगला भाग है क्या, पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या होते हैं, पाए जाने वाले जो भी जल होते हैं वो 97% में से अधिक क्या है, महासागर में पाया जाता है। ठीक है, 97% जो वाटर होंगे वो कहाँ पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। और ये जल अधिक क्या होता है, खारा होता है, इसीलिए ये क्या होता है, ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ज़्यादातर इस्तेमाल में क्या होते हैं, लोग नहीं करते हैं। मानव अपने जो भी दैनिक कार्यक्रम होता है उसमें क्या करते हैं, ये जो नमकीन वाटर होता है इसका उपयोग बहुत कम करता है, मतलब कि ना ही करता है। ठीक है, अगला कहते हैं इसलिए इतना जल होने के बावजूद हमें क्या होता है, जल की कमी महसूस होने लगता है। क्यों नहीं हो, क्योंकि जो भी जल है हमारे पास वो क्या है, उपयोगफुल नहीं है, इसीलिए हमें क्या होता है, जल की कमी महसूस होने लगता है। ओके, चलिए कह रहा है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर और दक्षिणी सागर, ये कुल मिलाकर कितने हो गए, तो ये हो गया आपका पहला प्रशांत 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, मतलब कि कुल मिलाकर हमारे पास कितने हैं, 5, मतलब 5 महासागर है। ठीक है, कितने महासागर है, 5 महासागर है, जिसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, कुल मिलाकर कितने महासागर है, तो 5 महासागर के बारे में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। ओके, चलिए अब देखते हैं 5 महासागर में कौन कौन से महासागर है।
जो कि 5 महासागर आपको बताया है। प्रशांत में अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है और आर्कटिक महासागर है। इसमें से देखते हैं कौन कौन से महासागर है कि जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कल क्या करेंगे, यहाँ के जो भी महासागर है उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो नया वीडियो आए वो उसका जो आपका नोटिफिकेशन है जल्दी ही आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।